कोर्ट ने कहा कि सिर्फ आरोपी होने पर घर नहीं गिराया जा सकता, गुनाह की सजा परिवार को नहीं दी जा सकती। कोर्ट ने कहा कि किसी की छत छीन लेना अधिकार का हनन। कोर्ट ने कहा कि अफसर अदालत की तरह काम ना करें, अधिकारी मनमाने तरीके से काम ना करें। ये बात आपकी सरकारों को समझ में आ गई? राजनीतिक इस्तेमाल तो नहीं होगा आप बुलडोजर का? राजनीतिक इस्तेमाल पहले भी नहीं हो रहा। आपने कभी नहीं किया राजनीतिक इस्तेमाल? बिल्कुल नहीं। आप एक भी आज तक किसी भी कोर्ट ने हमारे द्वारा किए गए दोषीकरण पे कोई टिप्पणी की हो तो आप बता दीजिए। मैं राजनीतिक इस्तेमाल की बात कर रहा हूं सर। राजनीतिक इस्तेमाल का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। आपकी चुनावी रैलियों में बुलडोजर गरजते हैं सर। देखिए, जब भी कोई अच्छा आपके नेताओं के ऊपर बुलडोजर से फूल बरसते हैं सर। ऐसा है, जब भी तिलक जी को अच्छा एक्शन होता है और जब भी जनता खुश होती है तो वो एक सिंबल बन जाता है। तो उसी एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट का रिएक्शन है सर। रिएक्शन नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने उसको थोड़ा विस्तृत कर दिया है। आलोक जी, यानी कोर्ट ये समझा रहा है कि पिक एंड चूज नहीं कर पाएंगे आप? पिक एंड चूज तो पहले भी नहीं कर रहे थे। जो अच्छा। अपराधी थे उन्हीं पर कार्रवाई हो रही थी। किसी सामान्य आदमी पर तो कार्रवाई हो नहीं धर्म रही थी। विशेष पर व्यक्ति पर बुलडोजर गरजता था। ये भी गलत है। जो 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 धर्म विशेष की आप बात कर रहे हैं, उसके अलावा जो हिंदू क्रिमिनल थे उन पर भी ये कार्रवाई हुई है। कोई सिर्फ एक तरफा मुसलमानों पे ही कार्रवाई नहीं हुई है। मैंने तो नाम भी नहीं लिया सर। नहीं, पर मैं समझ गया आपका इशारा कहाँ था। यानी तो आप ये कह रहे हो कि जो आरोप विपक्ष लगाता है कि अली हो, अकरुद्दीन हो, समून हो, फिरोज हो, इनके घर पर बुलडोजर नहीं चलते? इनके घर पे बुलडोजर चलते हैं अगर इन्होंने अवैध कब्जा किया हुआ है। तो ये अवैध कब्जा बाद में पता चलता है आपको? और एक चीज आपको बता दूं तिलक जी, कि अपराधी की कोई जात नहीं होती, कोई धर्म नहीं होती। अपराधी का काम है बलात्कार करना, लूट करना। आप कह रहे हो अपराधी की जात और धर्म नहीं होती, लेकिन कुछ लोग तो कपड़े देखकर पहचान लेते हैं सर। अब जो लोग पहचानते होंगे वो किसी विशेष कारणों से पहचानते होंगे। अच्छा, तुष्टीकरण की राजनीति बहुत दिनों से चली आ रही है इस देश में। मिलाकर जितनी बात मैं समझ पाया, आलोक जी, निचोड़ निकल कर यह आया इस चर्चा का कि जैसे आपके राज्यों के मुख्यमंत्रियों के बीच में होड़ मची हुई थी कि कौन कितनी तेजी से बुलडोजर चलाएगा, उस पर ब्रेक लग गया है। मतलब यही हुआ ना आलोक जी कुल मिलाकर, कि भाई मुख्यमंत्रियों के बीच में जो मुकाबला चल रहा था कि कौन ज्यादा कितनी तेजी से बुलडोजर चलाएगा, उस पर ब्रेक है। और किसी भी क्रिमिनल को चाहे वो कन्विक्ट भी हो जाए तो आप उसका घर नहीं तोड़ सकते हैं। नहीं, ये बात समझ में आ गई ना अब आपको? हाँ, बिल्कुल आ गई। तो जो 25 लाख रुपए का जुर्माना महाराजगंज के मामले में आपको देना था, एक मिनट, और जितने भी अवैध अतिक्रमण हुए हैं, हाँ, अभी तक किसी भी कोर्ट में ये टिप्पणी नहीं की है कि योगी जी ने गलत काम किया है। ये 25 लाख रुपए का जुर्माना आपने महाराजगंज मामले में देना था ना? हाँ, बिल्कुल देना था। वो दे दिया क्या? वो भी तो गलती थी ना। कोर्ट ने कहा कि महाराजगंज में आपने गलत तरीके से कार्रवाई की, 25 लाख रुपए का जुर्माना दीजिए, ये भी गलत है। अगर नहीं दिया है तो देना पड़ेगा, देर सवेर हम उसको देंगे ही। अच्छा, देर सवेर देंगे आप? किसने रोका आप? अगर अभी तक मिल गया होता तो शायद आज ये बात मेरे से नहीं पूछ रहे होते। अच्छा, तो यानी कुल मिलाकर आप भी मानते हैं कि अब ये राजनीतिक हथियार के तौर पर आप इस्तेमाल नहीं करेंगे बुलडोजर को? हम पहले भी नहीं कर रहे थे। राजनीतिक इस्तेमाल नहीं हो रहा था। निर्माण वालों को नोटिस देके 2 दिन के अंदर त्वरित कार्रवाई हो जाती थी, जो अब 15-20 दिनों के बाद हो। मैं तो एक मासूम सा सवाल पूछ रहा हूं आलोक जी आपसे, मासूम सा, पूरी कहानी का निचोड़ ही इसमें आ जाएगा। ये सरकार का काम घर तोड़ना होता है या घर बनाना होता है? देखिए, सरकार का काम तो निश्चित, हमने तो किसी के वरदहस्त से, समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस के लोगों के वरदहस्त से उस जमीन को कब्जा लिया, वहां पर महल खड़ा कर दिया, या मॉल खड़ा कर दिया, या गोदाम खड़ा कर नहीं, वो वही तो कह रहे हैं जो आपके चहीते हैं। तो आपका बुलडोजर कभी वहां नहीं गया? तो अगर इनके पास कोई वैसे चीजें हैं तो हमको ले जाए कोर्ट में। आपके किसी नेता ने अवैध अतिक्रमण नहीं किया? उस पर भी आदेश जारी करा दे। आलोक जी, तो बोल के उनके आदेश का क्यों इंतजार करते हो? आप नजीर पेश कर सकते हैं ना, कि दिक्कत क्या उसमें? तो हमें बताएं ना, हमें वो लिस्ट सबमिट करें। नाम गिनवाने से थोड़ी हो जाएगा कि उसके पास अवैध जमीन है। मैं भी 10 नाम गिनवा दूंगा, इसका मतलब थोड़ी। यानी आप ये कह रहे हो कि आपके किसी नेता ने डिटेल देनी पड़ेगी? यानी आप ये कह रहे हो कि आपके किसी नेता ने अवैध अतिक्रमण नहीं कर रखा? किया होगा, लेकिन संज्ञान में नहीं है। अच्छा, किया है, संज्ञान में नहीं है, ठीक है, बहुत अच्छी बात। देखिए तिलक जी, कोई चोरी करता है, पकड़ा नहीं गया तो चोर नहीं है। ओके,
चलिए मैं बता, जिसने चोरी चोर तब तक जब तक पकड़ा ना जाए तो वो चोर थोड़ी ना है। स्वाभाविक बात है। स्वाभाविक बात है, ये बात भी सही मैं कही गलत कह रहा आपने। हूं तो बोलिए। आप कोई क्रिमिनल जब तक कन्विक्ट नहीं हो जाता है, जब तक वो क्रिमिनल नहीं होता है। हाँ हाँ, नहीं नहीं, सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा कि चोर जब तक पकड़ा ना जाए तब तक वो चोर नहीं कहलाता। ठीक है, ओके। अगर आपके पास कोई सबूत है कि हमने कुछ गलत किया है तो आप उसकी अभी पूरी आप लिस्ट पहले बना के कोर्ट में आप जाइए आबादी में और पता कोर्ट कर आपको लीजिएगा। वहाँ पर